अच्छा, आफ्टर ग्रेजुएशन देन अल्हम्दुलिल्लाह आपने मास्टर भी किया है, फिर आप हाँ जी, लेक्चरर भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं यूएमटी के अंदर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई वाज द ओनली वन टिल नाउ जिसने 4/4 CGPA लिया था यूएमटी से। अच्छा माशाल्लाह। मैं अगर ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर, आईटी के अंदर या एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं प्रेफर करता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर ही मास्टर करूँ। जो PMP है, अगर मैं सिर्फ PMP सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। सही। 200+ कंट्रीज़ के अंदर ये रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपका PMO नहीं है तो वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, मतलब आपका भी तो कोई घर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं आप? तो वालेकुम अस्सलाम नईम, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच कमिंग टू माय पॉडकास्ट। आपका ये और आई थिंक ये मेरी फर्स्ट निश है जिसमें मैं पीएमओ को कवर करने लगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इस वजह से हूँ। आपका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर और आपका करियर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि अपने पॉडकास्ट से पहले काफ़ी डिस्कशन की है और मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी इंस्पायर हूँ। खैर स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए, अपने बारे में बताएं कहाँ से आपने स्टार्ट किया। मैं अगर अपना आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो मैंने अपना जो कैरियर का स्टार्ट लिया था दैट वाज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंटरनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई रिमेंबर के बैक इन 2000 एंड ऑफ 2007 और 2008 के स्टार्ट में मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप के तौर पे काम स्टार्ट किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैरियर प्रोग्रेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीम लीड, आर्किटेक्ट, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर, सारे फेजेस से होता होता फिर मैं टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गया था। सही माशाल्लाह। ग्रेजुएशन कहाँ से किया वैसे आपने? ग्रेजुएशन मेरी जो है वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, UCIT। 2004 to 2008 का मेरा बैच था FF4। पाइनियर्स में से हम IT के जो पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था। सही। तो उसके बाद फिर कैरियर की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया था मेरा, तो उसके बाद फिर मैं टेक्निकल लीडरशिप में आ गया और आहिस्ता आहिस्ता करके आजकल जो है एज अ PMO कंसल्टेंट जो है मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आफ्टर ग्रेजुएशन देन अल्हम्दुलिल्लाह आपने मास्टर भी किया है, फिर आप हाँ जी, लेक्चरर भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं यूएमटी के अंदर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? टीचिंग तो मैं आपको बताऊँ नहीं, मैं फ्रॉम 2002 कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, टीचिंग एक्चुअली मेरा शौक है, इट्स अ पैशन फॉर मी। ठीक है। तो टीचिंग से मेरा वैसे ही बड़ा लगाव है और टीचिंग में 2002 से कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ अर्से के लिए मैंने टीचिंग छोड़ दी थी क्योंकि आप जब IT की डोमेन में होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के खासतौर पर डोमेन में होते हैं, तो आपको शायद अपनी फैमिली के लिए टाइम मिल जाए तो बड़ी बात होती है। तो टीचिंग के लिए तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। फिर मैंने 2019 में MS स्टार्ट किया था UMT से। अच्छा। और डिस्टिंक्शन थी मेरी उसके अंदर, मेरे से आई वाज वन ऑफ नहीं मैं कह सकता, आई वाज द ओनली वन टिल नाउ जिसने 4/4 CGPA लिया था UMT से। 3 डायरेक्टर अवार्ड्स थे। तो जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, जो मेरे प्रोग्राम की हेड थी उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ कोर्स विद अस। तो फिर मैंने MS के ही प्रोग्राम को कोर्सेज पढ़ाए, लाइक रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाया मैंने, IT एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाई, स्केजुलिंग पढ़ाई। तो जब तक मैं पाकिस्तान में था उसके बाद से 2020 से ऑनवर्ड तो मैं फिर UMT के साथ ही एज अ विजिटिंग फैकल्टी जो है MS के प्रोग्राम को पढ़ाता रहा था। और रिसेंटली भी अभी जो है मैंने इसलिए स्किप कर दिया था क्योंकि मैं अपने PhD में कंटिन्यू कर रहा था, PhD परस्यू कर रहा था, तो उस वजह से मैंने फिर टीचिंग को थोड़ा सा कर दिया। लेकिन स्टिल जो पैशन है, जो एक शौक़ है पढ़ाने का, वो अभी भी है, वो हम फिर किसी और वे में पूरा कर लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली आपने मास्टर किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर? जी, मेरा BS था IT में। ठीक है। मास्टर्स जो मेरा था MPhil वो मेरा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, और PhD भी जो है वो मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर है, लेकिन मैं उसके जो मेजर्स हैं वो मेरी AI गवर्नेंस के हवाले से है। सही माशाल्लाह। तो वो स्पेसिफिकली मेरा ख्याल है AI गवर्नेंस के अंदर स्पेसिफिकली किसी कंट्री की पॉलिसी या ISO स्टैंडर्ड्स को लेके चलता है? फॉर द टाइमिंग चूँकि मेरी अभी जो करंट मार्केट है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो सऊदी अरेबिया है, और मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया जो है वो AI के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और गवर्नेंस, AI गवर्नेंस एक ऐसा एरिया है इन जनरल, अगर मैं बात करूँ नॉट सऊदी अरेबिया ओनली, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। अगर हम लिटरेचर को देखें या जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उनको देखें तो आपको गवर्नेंस स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ AI आपको बहुत कम लिटरेचर मिलता है। एक बहुत बड़ा गैप है जिसको मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ इन अ वे कि
मेरी PhD भी हो जाए और कुछ मैं अपनी जो डोमेन है, अपनी फील्ड है, अपना प्रोफेशन है, उसको सर्व भी कर सकूँ। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक्चुअली मिसाल तो मैं अपनी बात करूँ या जो मेरी ओबियसली यूथ ज़्यादा मेरी यूट्यूब चैनल को देखती है, ठीक है। अब उसमें सीन ये होता है कि मैं अगर ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर, IT के अंदर, या एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं प्रेफर करता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर ही मास्टर करूँ, ठीक है। एज सच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड में मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में नज़र आती नहीं मिलती, ठीक है। अब वो आपके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करेंगे कि अब मार्केट क्या चल रही है, आपने किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यू आर इनटू अ बिग पोजीशन हियर इन सऊदी अरेबिया वेयर यू आर वर्किंग राइट नाउ। उसके ऊपर हम जाएंगे डिटेल में बाद में। लेकिन अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया मार्केट के अंदर, आई वाज थिंकिंग कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नाउ इट्स अप टू यू, गो हैड। अच्छा, मेरे कैरियर को मैं अगर 18 ईयर्स की कैरियर को मैं डिवाइड करूँ ना, तो मेरे जो पहले 8 साल हैं वो प्योरली टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम एज अ इंटरनी सॉफ्टवेयर डेवलपर, और जो मेरा लास्ट रोल था वो लीड आर्किटेक्ट का था। तो उसके बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना, ये आपको कोई डिग्री बैचलर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा, और इसीलिए मैं हमेशा से लोगों को, अपने यूथ को, या इनफैक्ट जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, हमारी हमेशा से यही डिस्कशन होती है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बैचलर्स डिग्री बनती ही नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिमांड नहीं है, भाई पाकिस्तान में भी जो आपकी टीम है उसको किसी प्रोजेक्ट मैनेजर ने मैनेज करना है। बिल्कुल। PMO डिपार्टमेंट्स पहले शायद इतने ज़्यादा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो PMO ओरिएंटेड नहीं थी। अब उनको पता है कि एक प्रोजेक्ट को सक्सेस पे ले जाने के लिए आपके पास एक जगह होनी चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो आपकी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे, आपकी प्रोजेक्ट टीम को सपोर्ट करे। यही लोग आगे आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक मिसपरसेप्शन ये है कि शायद अक्सर लोग ये सोचते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जस्ट लाइक कि यार कोई सिविल का बंदा है, सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल तो नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इस तरह के, ऑयल एंड गैस, इस तरह की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत जनरल और एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। अब अगर बात करें, जैसे आपकी भी डोमेन वही है, मैं आपको बताया कि प्रोफेशन का स्टार्ट ही मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हुआ था। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा बंदा, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट करेगा, अगर उसके पास वो टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो कैसे इफेक्टिवली मैनेज करेगा। आपकी टीम आपको ब्लफ कर सकती है, बिल्कुल। आप कैसे, किस यार्ड स्टिक पे उसको आप देखेंगे कि यार क्या ये सही बात कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सेम लाइक अगर मैं IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हूँ, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हूँ, मुझे अगर आप कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर लगा देंगे तो शायद मैं बाय बुक, बाय प्रोसेसेस, बाय प्रिंसिपल जो PMI बताता है उसके मुताबिक तो मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी एस्टिमेशन ही अच्छी ना हो क्योंकि मेरा उसके अंदर एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो भी टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आ रहे हैं, अगर उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें, क्योंकि आप ईच एंड एवरी थिंग को समझ सकते हो, आप अपनी टीम की पेन एरियाज को समझ सकते हो, जो चैलेंजेस हैं उनको समझ सकते हो, आप उसको रिलेट कर सकते हो अपने कैरियर के साथ। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है इट्स अ स्पेशलाइज्ड डोमेन जो कि एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद आपको मूव करना चाहिए उस पर। सही। और हम, मुझे लगता है कि एज अ पाकिस्तानी हमारे अंदर एक खौफ भी होता है ना कि सबसे पहले ले ऑफ होगा प्रोजेक्ट मैनेजर का, अगर मैं टेक्निकल बंदा हूँ तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। नहीं, ये भी मिसकंसेप्शन है, ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है। सही। मैं चूँकि PMI का ही एक रिसोर्स हूँ, PMI को फॉलो करता हूँ, PMI की ही टीम का मेंबर हूँ, तो PMI आपकी ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स बताता है। एक वो टाइप है आपकी जो बनी ही प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक है आपकी मैट्रिक्स और एक है फंक्शनल। फंक्शनल इज जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट ऑफिस जिसका IT डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। अब कोई प्रोजेक्ट करना है तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, हर टीम में से कुछ बंदों को पिक करेगा और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे अथॉरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास बहुत कम होती है फंक्शनल साइड पे। हाँ, वहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका PMO नहीं है तो वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, मतलब आपका भी तो कोई घर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। IT वाले का अपना डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का अपना है, लेकिन अगर आपकी एक PMO ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर PMO का स्ट्रक्चर है तो फिर इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इसी तरह आपकी अथॉरिटी भी डिसाइड होती है। तो एक मिसकंसेप्शन है, आजकल प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है तो आप शायद प्रोजेक्ट को इतना इफेक्टिवली लीड नहीं कर सकते हो। आप मैनेज तो कर लोगे लेकिन शायद आप प्रोजेक्ट से वो वैल्यू नहीं निकाल सकते जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर निकाल सकता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर
फॉर अ रीजन प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको आप एक डिपार्टमेंटल मैनेजर से या फंक्शनल मैनेजर से डिफरेंशिएट करें तो किसी रीजन की वजह से कर रहे हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपने वहाँ पे काम किया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद देम? और कितने मतलब कि बजट का आपने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है अब तक? मैंने वर्ल्ड बैंक के 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रन कर रही थी। बड़ा एक मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट है LMIS, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि मैंने अराउंड 2014-15 में ज्वाइन किया था। 2008 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। आई वाज द डिप्टी डायरेक्टर। एक मैंने वो प्रोजेक्ट किया हुआ है और उसके बाद फिर मैं स्विच कर गया, एक लार्जेस्ट पाकिस्तान का एजुकेशनल ग्रुप था, उसमें चला गया हेड ऑफ प्लानिंग एंड डिलीवरी। वहाँ पे मैंने 7-8 साल काम किया। तो फिर दोबारा से उसी प्रोजेक्ट की एक एक्सटेंशन, वो प्रोजेक्ट अथॉरिटी में कन्वर्ट हो गया था, उस अथॉरिटी के अगेंस्ट एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, पल्स प्रोजेक्ट, जो कि आजकल भी चल रहा है। तो वहाँ पे मैं डायरेक्टर ICT था और उनका जो मेजर इनिशिएटिव था इस प्रोजेक्ट के अंदर एक यूनिफाइड लैंड रिफॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मैं उसको जो था वो लीड कर रहा था, अदर देन देयर IT ऑपरेशंस एज वेल। तो डायरेक्टर ICT का मतलब ये है कि मेरी वो प्रोडक्ट भी मेरी जिम्मेदारी है जो बनवानी है, और उसके अलावा जो अदर सप्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर हैं, आपकी जो सपोर्टिव एप्लीकेशंस हैं, IT ऑपरेशन है, वो सब जो थे वो दोनों को साथ में मैं मैनेज कर रहा था उसके अंदर। और फिर आप PMI का कैसे पार्ट बने? क्योंकि मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे एक इवेंट था, मैंने उसको कवर किया है, और यहाँ पे अगर आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करना है तो ये काफ़ी मतलब कि आपको एक वैल्यू मिलती है अगर आप PMI से सर्टिफाइड है। आपने उसका एग्ज़ाम दिया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देता है आपकी CV के अंदर, टू गेट द अपॉर्चुनिटी हियर इन सऊदी अरेबिया एज अ PMO। अदर देन अगर मैं बात करूँ एज अ PMO, मतलब कि सऊदीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ओबियसली वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा उनको रेफर किया जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह यू आर बिग अ ग्रेट जो है सऊदी अरेबिया। अच्छा, इसके दो आपके जो क्वेश्चन इसके 2 पार्ट है, मैं उसको दोनों को सेपरेटली आंसर करूँगा, फिर मैं बताऊँगा रिलेट कैसे होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपने कहा कि PMI के साथ अगर आपके एफिलिएशन है या आप सर्टिफाइड हैं तो वो आपको वैल्यू देते हैं। उसकी वजह ये जो PMP है, अगर मैं सिर्फ PMP सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। 200+ कंट्रीज़ के अंदर ये रिकॉग्नाइज्ड है, और अगर आप PMP हैं तो आप, अगर एक कैंडिडेट जो PMI नहीं है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको मिलेगी अगर आप PMP हैं। तो अगर एक कैंडिडेट PMP नहीं है और आप PMP हैं तो प्रेफरेंस आपकी है। उसकी वजह यह है कि आपने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सीखे हुए, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। तो PMI के साथ एसोसिएशन, मेरी एसोसिएशन से सर्टिफिकेशन की नहीं है PMI के साथ। मैंने PMP भी किया हुआ है। मैंने आजकल एक उनकी नई सर्टिफिकेशन है जो लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी, कॉग्निटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, CPMAI, कॉग्निटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर AI प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अब AI का जो है टर्न्योवर है, एरा है, तो इसके अंदर आपको AI बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए कि AI प्रोजेक्ट डिफरेंट वे में रन होते हैं। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली पार्ट एजाइल का ही है, लेकिन उसका डिफरेंस होता है। तो मेरी एसोसिएशन PMI के साथ ऐसे भी है कि मैं PMI एक्चुअली एक, अगर मैं थोड़ा सा PMI का बताऊँ तो PMI एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। PMI ने हर कंट्री के अंदर अपने चैप्टर्स बनाए हुए हैं लोकल्स को सपोर्ट करने के लिए। यानी कि मैं अगर सऊदी अरेबिया में रह रहा हूँ और मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी से जुड़ना है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं PMI USA के साथ जाकर जुड़ूँ, मैं उनके लोकल चैप्टर के साथ जुड़ूंगा, और वो तमाम की तमाम लोकल गवर्नेंस, लोकल आपकी इवेंट्स वगैरह, आपकी ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें लोकल वो कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली वो आपकी जो है वो मॉनिटर और कंट्रोल होती है थ्रू PMI। तो पाकिस्तान के अंदर इसके 3 चैप्टर्स हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। लाहौर बीइंग द लार्जेस्ट चैप्टर, मोस्ट एक्टिव चैप्टर जो है PMI का लाहौर चैप्टर है, और मैं उनके बोर्ड मेंबर्स में से हूँ। तो मेरी एफिलिएशन सिर्फ सर्टिफिकेशन की हद तक नहीं है, PMP या CPMI AI तक है। मैं चैप्टर लीडर्स में से हूँ लाहौर चैप्टर के साथ। तो मेरी ये एसोसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंजीनियरिंग के लोग होते हैं, इंजीनियरिंग के लोगों को इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एफिलिएशन बड़ी ज़रूरी है इंजीनियरिंग के अंदर रहने के लिए, इंजीनियरिंग के साथ लिंक रहने के लिए। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए PMI इज़ अ मस्ट हैव थिंग। मैं अब इसको ये नहीं कहता, अब ये ऑप्शन नहीं है। आप जितनी जॉब्स देख लें, आप जितनी रिक्वायरमेंट्स देख लें, JDs देख लें, सबके अंदर PMI इज़ अ मस्ट लिखा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम PMP मस्ट है। और दूसरी बात आ गई कि हाँ, ये बात है कि सऊदीज़ेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल जो है वो सऊदीज़ के लिए है, लेकिन तब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है अगर आपके क्लाइंट फेसिंग रोल है। सही। मैं तो उसके लिए तो अरेबिक मैंडेटरी है, आपको कल्चर पता होना चाहिए, आपको उनके साथ फ्लुएंट आपकी
कन्वर्सेशनल होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपकी कन्वर्सेशन अच्छी है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी आ सकते हैं। आई नो सम पीपल जो पाकिस्तानी हैं, दे आर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड दे कैन स्पीक अरबिक सो वेल, ठीक है। लेकिन हाँ, चूँकि मेरा थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ डिफरेंट है, मैं पीएमओ कंसल्टेंट हूँ, एक प्रोग्राम को मैनेज कर रहा हूँ, पीएमओ कंसल्टेंट हूँ। तो मेरा काम जो है प्रोसेस री इंजीनियरिंग, पीएमओ की मैच्योरिटी को देखना, इंश्योर करना, उसके पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो मेरा काम ज़्यादातर ऑपरेशनल मैच्योरिटी के साथ है, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने काम करना है उसके लिए प्रोसेस, प्रोसीजर्स, इम्प्लीमेंटेशन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें मेरे उसके अंदर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर। इस तरह के रोल्स के लिए यू नीड एक्सपर्ट्स, यू नीड प्रोफेशनल्स जिनका इसके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस है। सऊदीज़ में भी बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। मैं आई नो सम प्रोजेक्ट मैनेजर्स, नॉट द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मैं कुछ सऊदी प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स को जानता हूँ जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बहुत अबव काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग पीएमआई टर्मिनोलॉजीज़ के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ओवरऑल प्रैक्टिसेस के साथ वो इतनी मेच्योर है, इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि दे आर डूइंग द अमेजिंग जॉब। तो वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स के लिए दे आर बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑब्वियसली मैं ज़्यादा 5 से 10 साल प्रोग्रामिंग कर लूँगा, तो मैं ये सोचूंगा कि यार मैं पीएमओ के रोल के लिए कहीं पे जाऊँ, ठीक है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाऊँ, बजाय कि मैं अपने आप को डाउनग्रेड करूँ। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई पोजीशन मिल गई और मैं समझता हूँ कि यार मुझे एक खौफ रहता है कि यार ले ऑफ का, तो मैं सबसे पहले निकलूँगा। तो मेरे पास टेक्निकल स्किल होगी, मैं अपने आप को सेव कर सकता हूँ। जैसे आपने बात की है कि यार टेक्निकल स्किल होंगी, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी को कोई कहीं पे लैकिंग पॉइंट होगा, आप पकड़ लोगे। कोई 2 नंबरी लगा रहा है आपके साथ ऐप डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में कि मैं ये यहाँ पे फंस गया हूँ, आप उसको गाइड कर सकते हो, यार आप इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हो। समटाइम से 2 नंबर की बात नहीं है, समटाइम आपकी टीम के पास कम्पिटेंसी कम है, मे बी वो एक ऐसा सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो कि टाइम टेकिंग है, रिसोर्स हंगरी है। हो सकता है आप उनको, अगर आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आप हो सकता है उनकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस को देखते हुए आप उनको एक अच्छा प्रोसेस रिकमेंड कर सकते हो। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने जस्ट मॉनिटरिंग करनी है या कंट्रोलिंग के लिए आपके पास है, आप अपनी टीम को लीड कर सकते हो। सो एज अ गुड लीडर जब आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हो, आप ना सिर्फ ये देखते हो कि प्रॉब्लम क्या है, बल्कि आप ये भी देखते हो कि उसके सोल्यूशंस क्या हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से लीडर नहीं बन जाओगे, लीडर आप तब बनोगे जब आप प्रॉब्लम को देखते हुए सोल्यूशंस की तरफ आ रहे हो और टीम को इनकरेज कर रहे हो, डिस्करेज नहीं कर रहे हो कि भाई शायद आपका पर्सपेक्टिव ये ठीक है, लेकिन अगर इस पर्सपेक्टिव से देखो या ये वे आउट देखो या ये वर्कआउट देखो, तो ये शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सही। तो अगर मैं आपसे किसी रोड मैप की बात करूँ कि हाउ आई कैन बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? देखिए, अगेन जिस तरह आप अगर टेक्निकल साइड पे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या टीम लीड साइड पे चले जाते हैं, इंजीनियरिंग मैनेजर चले जाते हैं। तो इंजीनियरिंग मैनेजर समहाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी कर रहा होता है, वो एक फंक्शनल साइड पे कर रहा होता है, लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जब आप आते हो तो फिर आपको बाय बुक्स जाना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ते हैं, आपको वैल्यूज़ को समझना है, आपने आउटपुट ओरिएंटेड नहीं आउटकम ओरिएंटेड होना है। तो आपके लिए आप इंजीनियरिंग मैनेजर की जगह पे चले जाओ या प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह पे चले जाओ, अब इंजीनियरिंग मैनेजर्स के रोल आप देखेंगे कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल ज़्यादा आते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ टेक्निकल कम्पिटेंसी नहीं चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को टेक्निकल प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्पिटेंसी चाहिए। सिर्फ टेक्निकली चीज़ बना के आउटपुट डिलीवर करना नहीं, उससे वैल्यू ड्राइव करना, कैसे टीम को मोटिवेट रखना है, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाती है। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूँ, किस टेक्निकल फील्ड के अंदर आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी और दूसरी टेक्निकल में भी, मतलब अच्छा। किस लैंग्वेजेस के अंदर आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ विद द टाइम इंक्रीज हो रही है, क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इनका विजन 2030 भी है, समथिंग लाइक। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में अगर जाओ, टेक स्टैक के पर्सपेक्टिव में जो आपका क्वेश्चन है, इफ आई मतलब मुझे सही से पता लगे, तो टेक स्टैक में तो एक तो आप देखें कि डायरेक्शन क्या है। मार्केट के अंदर एआई इज़ नॉट अ फ्यूचर एनीमोर, इट्स प्रेजेंट। एआई के लिए जो सबसे फ्रेंडली लैंग्वेज है दैट्स पाइथन। पाइथन इज़ और पाइथन सीखना बहुत आसान है, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपके लिए पाइथन, मैं .NET डेवलपर था तो मेरे लिए मैंने पाइथन के अंदर बहुत से प्रोग्राम्स लिखे, जो मैंने छोटे छोटे यूटिलिटीज़ लिखी,
अपने चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे पल्स प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोसेस था, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, तो उसके लिए मेरे पास एक असिस्टेंट था स्पेशली जो कि वो काम करता। अब वो बच्चा चूँकि असिस्टेंट था मेरा, तो मुझे उसका होता था कि यार अगर तो ये सिर्फ असिस्टेंट रहा ना तो ये कल को मेरे लिए कोई दुआ नहीं करेगा, मैं इसका कैरियर पाथ बनाता हूँ। मैंने क्या किया, जो वो काम थे उसको मैंने खुद से एक डॉस बेस एप्लीकेशन लिख के, कमांड लाइन एप्लीकेशन लिख के मैंने अपना सारा काम वो करवा लिया। मतलब वो कुछ वेरिफिकेशन और वैलिडेशन थी, तो मैं जस्ट अपनी फाइल्स का पाथ जो था वो वैलिडेशन हो जाती थी। और वो कहता था कि सर मेरे पास तो काम ही बहुत कम है, तो मैं कहता था कि अब तुम ना अपने आप को, एक एंड्रॉइड डेवलपर था, मैंने उसके साथ उसको अटैच कर दिया कि इसे डेवलपमेंट सीखो, और मुझे तुम अगले 1 साल के अंदर डेवलपमेंट में शिफ्ट चाहिए, तुम असिस्टेंट वाली तुम्हारी जो है स्किल सेट नहीं है, तुम्हारे में वो पोटेंशियल है। तो दोबारा से अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। एक तो पाइथन, क्योंकि AI है वो ज़रूरी है। डॉटनेट की बहुत डिमांड है, ठीक है। डॉटनेट के किसी भी आप उसकी डॉटनेट कोर पे देखें, उसके साथ वेब के डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक Vue.js की बहुत डिमांड है, रिएक्ट ऑलवेज इन डिमांड है। तो डिमांड एक्चुअली डिमांड से ज़्यादा कंपिटेंसी मैटर कर रही होती है। यहाँ पे हर फ्लेवर मिलेगा आपको, हर फ्लेवर की आपको मिलेगी टेक्नोलॉजी, लेकिन आपकी नीड है या नहीं ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपिटेंसी की है। ये मार्केट बहुत डिमांडिंग है राइट नाउ, बहुत डिमांड है, और मुझे लगता है नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको डिमांड ही है। डिमांड है 2030 तक तो आप कंफर्म, अब तो मैं 2034 कहता हूँ, फीफा तक तो बहुत डिमांड है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्या आप उस डिमांड के लिए रेडी हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। आपने क्या अपने आप को उस डिमांड के लिए रेडी किया है? यहाँ पर डिमांड है, लेकिन उसकी जो एक अच्छा स्किल सेट है, एवरेज स्किल सेट, बिलो द पार्ट स्किल सेट, वो नहीं चल सकता। जिस भी डोमेन के अंदर है आपका अच्छा स्किल सेट है, आपको अपनी फील्ड के गुरु हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत डिमांड है। आपको यहाँ पे आके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं क्या करूँगा, मार्केट बड़ी बड़ी है। मेरे इनफैक्ट मेरी अपनी करंट जॉब के अंदर मुझे 3-4 रिक्रूटर्स ने बाकायदा पर्सनली DM करके मेरे से अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की हैं, ठीक है। तो दे नो एक्चुअली कि क्या काम हो रहा है, किस तरह है। अगर डिमांड है, लेकिन क्या आप डिमांड को फिल कर सकते हैं, दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। ओके, अच्छा PMO के ऊपर दोबारा आते हैं। PMO पे सबसे मेन चीज़ होती है कि आप प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कैसे डिवाइड करते हो, आपने रिसोर्स कितने रखे हैं, उनको आपने कैसे मैनेज करना होता है। कभी होता है कि हम क्लाइंट को एक कॉस्ट दे देते हैं और वो एक्सीड कर जाती है। क्योंकि मैंने एक चीज़ आपकी नोटिस की थी लिंक्डइन के ऊपर, जिस पर आपने लिखा हुआ था कि मिसाल के तौर पर 100 मिलियन प्लस प्रोजेक्ट आपने वैल्यू के प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किए हैं, जो कि आपने कन्वर्ट किए हैं बिलियन टू वैल्यू, ठीक है। ऑब्वियसली वो वैल्यू जनरेट करके दे रहे हैं कंपनी को, तभी तो वो $100 मिलियन प्लस आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है उसके अंदर। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अच्छा, पहले तो फिगर 100 थी, 150 मिलियन प्लस है। अच्छा चलिए, जो का पार्ट तो मैंने आपको पहले बताया कि आजकल जो मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो बहुत डिफरेंट हो गई है। वो देसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट मोर, जहाँ पे आपने सिर्फ एक चेकलिस्ट थी कि मैंने ये काम कर लिया, ये प्रोसेस फॉलो कर लिया, मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई। आज की जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो वैल्यू ड्रिवन है, आउटकम डिलीवर है, आउटपुट नहीं, आउटकम क्या आ रही है प्रोजेक्ट से। मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही कहता हूँ कि लेट्स से कि आप एक ट्रेनिंग की कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करवानी है अपनी टीम को, उनको एक ट्रेनिंग पोर्टल चाहिए। एक तो तरीका ये कि आप ट्रेनिंग पोर्टल बना कर डिलीवर करके काम खत्म, आपकी जिम्मेदारी पूरी। ये है ओल्ड ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं कि वैल्यू क्या जनरेट हुई है उससे, क्या आपने जो एप्लीकेशन बनाई है क्या वो लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं, क्या आपने वो सपोर्ट दी है जिससे वो यूज़ कर पाएंगे, क्या आपने ट्रेनिंग कंडक्ट की है, क्या आपने प्रॉपर उनको उस एप्लीकेशन पे हैंड ऑन करवाया है। तो वैल्यू ड्रिवन। अच्छा, वैल्यू सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है, वैल्यू ये भी हो सकती है समटाइम कि आप कोई कंप्लाइंस को फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो सिर्फ पैसा नहीं है, फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है। जैसे मैं अगर आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ, कुछ अर्सा पहले एक लेजिस्लेशन आ गई थी कि हर पॉइंट ऑफ सेल जो है वो गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। यानी कि पॉइंट ऑफ सेल अगर तो FPI के साथ कनेक्टेड नहीं है तो आप कंप्लाइंस नहीं है। अब अगर कोई कंपनी इसके लिए प्रोजेक्ट कर रही है तो वो कोई फाइनेंशियल गेन तो नहीं कर रही है, वो एक कंप्लाइंस कर रही है लेजिस्लेशन का। फिर वैल्यू ये भी हो सकती है कि आप कोई सोशल इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है कि जिनका पर्पस सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू बेनिफिट नहीं था, उनका पर्पस समटाइम था कोई
कंप्लाइंस आपने करना है, समटाइम आपने फर्स्ट टू मार्केट का कंपटीशन लेना होता है। आई रिमेंबर आई वाज वर्किंग विद पंजाब ग्रुप और हम वी वाज द वेरी फर्स्ट वन जिन्होंने ई लर्निंग सिस्टम एक ऑनलाइन कोविड के अंदर अपनी ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की, वी वर द वेरी फर्स्ट वन। अब उस पर कंपनी की जितनी कॉस्ट आ गई थी, मैं उस बिग प्रोजेक्ट का पार्ट था, ना सिर्फ मैंने वो एप्लीकेशन डेवलप करवाई बल्कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज थे, जो एडिटिंग टीम थी, उन सबका पार्ट था। How much they have spent? How much? That's something I cannot share, but it was a huge effort. शायद उससे उनको उतनी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं मिली, लेकिन उनको वैल्यू क्या मिली? फर्स्ट टू मार्केट। लेकिन फरहान भाई इसमें ये सिनेरियो भी तो होता है, मिसाल तो सर्विसेज बेस्ड कंपनी है पाकिस्तान के अंदर और कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, वो प्रोडक्ट बनवाना चाहता है, हम उसको प्रोडक्ट बना के देते हैं, ठीक है। अब उसमें मैं ये तो नहीं ना करूँगा कि यार उसकी प्रोडक्ट चले, वो उसके लिए मेहनत करूँ, वैल्यू तो तभी ऐड होगी ना कि उसकी प्रोडक्ट चले, उसके पास कोई आगे से जो यूज़र्स हैं वो आए, रजिस्टर करें, उसको यूज़ करें, वो रेवेन्यू कुछ जनरेट करें, उससे मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक है, यानी कि मेरी भी कंपनी चलेगी, वो क्लाइंट मेरे साथ बंदा रहेगा। तो इस तरह से तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पर्सपेक्टिव भी तो प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। अच्छा हमने ऐसी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। अच्छा चलिए, मैं आपके क्वेश्चन के पहले ना एक पोस्टमार्टम करता हूँ, क्यों आपकी प्रोडक्ट यूज़ नहीं होती? आपने प्रोडक्ट बना दी, मार्केट में नहीं यूज़ हो रही। मैं और सादा एग्जांपल दूँ, फूड पांडा की एप्लीकेशन है पाकिस्तान में, चलिए मैं कहता हूँ हंगर है, कीटा है, यहाँ पे आप उसको कंपेटिटिव बना रहे हो, क्या आप वो गैप कवर कर रहे हो जो उनके अंदर है? यार वो तो एक्चुअली मैं R&D करूँगा उसके ऊपर सारी चीज़ें कि किस तरह, और क्या वो गैप जो आपने कवर किया है वो इतना इफेक्टिव वे में कवर किया है कि उसका एक्सपीरियंस इतना बेहतर होगा कि लोग उस पर मूव कर जाएं? जैसे मैं हंगर स्टेशन से कीटा में मूव करूँ, दैट इज समथिंग जो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने जनरेट करना है। आपने देखना है कि क्या यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वैल्यू ओरिएंटेड हो जाएगी तो ये बाकी सब चीज़ें जो है उसकी बाई प्रोडक्ट है। आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, आप कोई ऐसी चीज़ डिलीवर कर रहे हो जो कि यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। समटाइम कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, लेट्स से कंपनी के पास उसको रन करने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है। एक कंपनी ने फूड पांडा का अल्टरनेटिव बना लिया लेकिन उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है उनके पास। अब आपने डिलीवर कर दी, वो यूटिलाइज हो रही है, आपने प्रॉपर ट्रेन किया, प्रॉपर हैंडओवर किया, टीम को ऑनबोर्ड किया प्रॉपर, लेकिन उसके बाद कंपनी उसको फाइनेंशियली बेयर नहीं कर पाई, दैट्स टोटली समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, एक बार क्वेश्चन मैंने अपने कुलीग से किया, सऊदी कुलीग से, वो जूनियर था तो वो मेरे से कुछ सीख रहा था, तो मेरे से आकर डिस्कशन करता था। मैंने उसको कहा कि यार तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल है? तो उसने मुझे वही बुकिश बात बताई, अगर तो ये ऑन टाइम है, अंडर कॉस्ट है, यानी कि टाइम कॉस्ट और स्कोप जो है आपका ना, अगर तो ये 3 ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स मीट हो रहे हैं, हाँ चौथा कंस्ट्रेंट पे क्वालिटी भी। मैंने कहा अगर तुम एक ऐसी चीज़ बना देते हो जो वैल्यू ड्राइव नहीं कर रही कोई, तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है? कहते नहीं, मतलब उसके पास आंसर नहीं था इस चीज़ का, ठीक है। इसी तरह एक PMI की लास्ट कॉन्फ्रेंस थी लाहौर के अंदर, वहाँ पे एक गवर्नेंस पे बात हो रही, तो जो स्पीकर थे, जो मेरे को स्पीकर थे, मैं भी वहाँ पे स्पीकर था, तो को स्पीकर ने एक क्वेश्चन पूछा ऑडियंस से, मोर देन 150 to 200 पार्टिसिपेंट्स थे, ऑल वर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन पूछा उसने कहा कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं, पहला प्रोजेक्ट है जो कि टाइम के अंदर जो स्पेसिफाइड टाइम था, अंडर टाइम था, आपने बजट भी कम यूटिलाइज किया और ट्रिपल कंस्ट्रेंट आपके मीट हुए, एक ये प्रोजेक्ट है। दूसरा एक प्रोजेक्ट है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई लीव हुआ, एग्जिट हुआ, टाइम भी ज़्यादा लग गया, उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा लग गई, दूसरी साइड पे आपने अपने ट्रिपल कंस्ट्रेंट पूरे कर लिए हैं, मीट कर लिए, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है, कौन सा सक्सेस है? ऑब्वियसली जिसमें वैल्यू ऐड हुई। एग्जैक्टली, तो डेट इज द वैल्यू ड्रिवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म चलेगा। आपने उस वक्त तो सोचा कि यार थोड़ा लॉस किया है, लेकिन वो रिटेनर बन गया। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम कहते हैं स्टीवर्डशिप, सही, कि आपने ऑन द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आपने वो करना है जो सही है, बेशक वो कॉस्टली है, बेशक वो टाइम टेकिंग है, रादर देन कि आप शॉर्टकट मार के अपना टाइम कॉस्ट इन चीज़ों को और इन चीज़ों को आप कट डाउन कर लो। एज ए स्टीवर्ड PMI कहते हैं आपको एक्ट एज ए स्टीवर्ड करने के प्रिंसिपल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि आपने हर चीज़ को टेक केयर करना है, एज ए स्टीवर्ड आपने काम करना है, आपने देखना है क्या सही है, चाहे वो लॉन्ग टाइम दे रहा है, चाहे वो उस पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आपने शॉर्टकट्स या कट डाउन चीज़ों को नहीं करना। सही। अच्छा, आप डिस्कशन करते हैं, आप सऊदी अरेबिया कैसे?
हाँ, सऊदी अरेबिया यार मैं अब कह लो कि इत्तेफाकन ही आ गया। सही। मैंने प्लान किया, कुछ मेरे फादर जो थे वो जब तक हयात थे वो बीमार थे, तो तब तक तो मैंने कहीं बाहर जाने का सोचा ही नहीं। 2008 में मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं MS करने के लिए स्वीडन चला जाऊँ। वही अप्लाई टुगेदर, वन ऑफ माई फ्रेंड वो चला गया, लेकिन मेरे फादर बीमार थे तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा सका। 2018 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब पाकिस्तान की मार्केट जो है ना उससे अब बाहर निकला जाए। बहुत सी रीज़न थी उसकी। सबसे जो मेरी बड़ी रीज़न है वो पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम। हम लोग अपनी सैलरी का 35 to 38% सिर्फ टैक्स दे देते हैं और उस पर हमें मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट के और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, उधर की ग्रोथ उस तरह की नहीं है, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैंने फिर फाइनली डिसीजन लिया कि चले अब कहीं बाहर ट्राई करते हैं। मतलब मैं जॉब पे था और मैंने लिंक्डइन के थ्रू जो है वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई। मैंने एक वीडियो के अंदर वो एक्सप्लेन भी की थी कि कैसे आपने रीच आउट करना है। बाय द वे फरहान भाई का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं और अभी कंसिस्टेंटली एक्टिव हैं यूट्यूब के ऊपर। और इंशाल्लाह कभी कभी PMP का मैं उस पर एक कोर्स बकायदा जो है ना, जो आप इतने ज़्यादा पैसे देके पढ़ते हैं वो मैं फ्री में जो है उसकी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उसको। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये भी था कि कुछ लोग एक तो PMI इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट वहाँ से एग्ज़ाम पास करके सर्टिफाइड होते हैं, कुछ होते हैं जो क्रेडिली के थ्रू करते हैं, कुछ होते हैं जो लिंक्डइन में उनकी पार्टनरशिप है PMI के साथ, वहाँ से सर्टिफिकेट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक विच वन इज़ द बेस्ट? इसका एक ही बात है PMP का, वो है PMI का एग्जाम। सही, यानी कि आप कह रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है ही वही। अच्छा। उसके अलावा PMP नहीं है। क्रेडिली क्या है? क्रेडिली बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक टूल है जो कि आपके क्रेडेंशियल सेव करता है, यानी कि वो आपका सर्टिफिकेशंस के बैजेस का इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। बिल्कुल ठीक है, पियर्सन का ही है ये, जिसके थ्रू आप एग्जाम देते हैं। लिंक्डइन, अदर जो चीज़ें हैं सारे, वो आपको कोर्स पर तो पढ़ा सकते हैं, वो आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। एग्जाम आपका PMI लेगा। मैं यही कहने वाला था। अब जैसे लिंक्डइन पे मैंने भी PMI की ना सर्टिफिकेशन लिंक्डइन से करके, एग्जाम तो कोई हुआ नहीं है, मैंने जाके नीचे मेंशन कर दिया कि मैं PMI से सर्टिफिकेशन कर दिया, बट इसका प्रॉपर एक एग्जाम होता है जैसे आप गूगल से सर्टिफाइड होते हैं। PMI की बहुत से कोर्सेज हैं, अगर आप लोग PMI के मेंबर हैं, देयर आर मल्टीपल कोर्सेज जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले दिनों एक कोर्स किया है कि आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, फ्री था कोर्स। मैं PMI के मेंबर था, मैंने जाके देखा, आपको बहुत सा रिसोर्स पॉइंट मिल जाता है PMI की मेंबरशिप से। ठीक है, आपको बहुत से सेमिनार्स, इवेंट्स, उनकी डिस्काउंटेड आपको एंट्रीज मिल जाती हैं। तो PMI का मेंबर होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जब आपको लगे कि अब आप रेडी हो एग्ज़ाम के लिए, तो आप PMI की एप्लीकेशन फिल करें, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिक होता है। उसके लिए भी मैंने कुछ अपना कंटेंट बनाया था, तो आप करें। उसके बाद आप PMI के पेपर के लिए प्रिपेयर हो। डेट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। बहुत डिफरेंट पेपर होता है, बहुत डिफरेंट एग्जाम होता है। शायद वो एग्जाम है जिसके डम्प्स नहीं मिलते हैं सर्टिफिकेशन में। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, फिर जाकर मिलती है। तो प्रोजेक्ट PMP का एक ही पाथ है, डेट इज़ थ्रू PMI। ट्रेनिंग आप जहाँ से मर्जी ले लो, लेकिन आई रिकमेंड कि अगर आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं तो चैप्टर्स के थ्रू लें। PMI के चैप्टर्स हैं लोकल कंट्रीज़ के सिटीज़ के अंदर, उनसे ट्रेनिंग लें। उसका फ़ायदा ये है कि उन चैप्टर्स के अंदर आपको वो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है जो PMI का है, ऑथराइज कंटेंट है। PMI के ऑथराइज ट्रेनर पढ़ाते हैं जो PMI से सर्टिफाइड है ट्रेनर के तौर पे, वो पढ़ाते हैं और वो आपको एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम के तरीके से करवाते हैं। तो आप चाहे Udemy पे कोर्स ले लें, किसी ABC ऑर्गेनाइजेशन से ले लें, PMI के रिसोर्स से लेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई PMI के एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है और उस तरीके से आपको प्रिपेयर करेगा। बिल्कुल। अच्छा, PMP की सर्टिफिकेशन तो ठीक है, आपने कर ली, ये CPMAI वो क्या चीज़ है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। और ये जो आपने सेफ अजाइलिस्ट, हाँ, ये इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, व्हाई इट्स टू मच इम्पोर्टेंट हेयर इन सऊदी अरेबिया, और स्पेसिफिकली कि आपने पहले ही की हुई थी या यहाँ आके की है, या इसके अलावा भी अगर कोई सर्टिफिकेशन है जो आप ऐड करना चाहो, जो लोग ये प्लान करेंगे सऊदी अरेबिया आना, उसके बारे में। देखिए PMP तो मैंने आपको बताया था कि इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको कम से कम बेयर मिनिमम PMP होने चाहिए। चलिए, अगर आप PMP नहीं भी करते, डेट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर एवरीवन, एटलीस्ट CAPM करें। ठीक है, सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर।
CAPM करें, और जो IT जैसे आपकी डोमेन है आप लोग ACP लाजमी करें, PMI का, PMI ACP, एजाइल सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है। तो एटलीस्ट ये लाजमी करें। PMP कर लेंगे तो इसका मतलब आप उन दोनों से ऑलरेडी ऊपर आ गए हैं, उनके अंदर जो कंटेंट है उससे बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, उसके ज़्यादा आप जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। अच्छा, जब मैं सऊदी अरेबिया में मूव हुआ तो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे AI का बहुत, और मैं इसकी एक कंपनी भी AI कंपनी के अंदर काम कर रहा है, और जब मैंने PMI को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद हमें अपनी एजाइल की अप्रोच के अंदर कुछ ऐसे गैप्स हैं जो एजाइल स्पेसिफिकली कोग्निटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं मैनेज कर पाता। सही, ठीक है। तो फिर मैंने देखा और देखते देखते मुझे नज़र आई CPMAI, और मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो वही चीज़ है जो मैं पॉइंट देख रहा था। उसका एक फ्री थी सर्टिफिकेशन इंट्रोडक्शन की, पहले मैंने वो ली, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और फिर मैंने देखा कि अब मुझे शायद इसकी जो एक्चुअल सर्टिफिकेशन है उसकी तरफ परस्यू करना चाहिए। तो बेसिकली CPMAI जो है AI प्रोजेक्ट जो है वो डाटा ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, डाटा हंग्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, डाटा सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके अंदर एक क्रिस्प DM का फ्रेमवर्क है जो कि आपके उन प्रोजेक्ट्स जो कि डाटा ड्रिवन या डाटा साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। एक तरफ एजाइल है जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देख रहा है, तो CPMAI इनका कम्बिनेशन है। CPMAI ने अपना एक फ्रेमवर्क दिया दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ एजाइल एंड क्रिस्प DM, तो ये उसके लिए था। तो जो लोग भी AI की डोमेन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, दिस इज द नेक्स्ट थिंग दे मस्ट हैव। और ये चीज़ हमें PMI की कॉन्फ्रेंस जो मलेशिया में थी, वहाँ पे जो PMI का प्रेसिडेंट है उससे मैं कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट PMP, यानी कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये लोग PMP के ही इक्वलेंट इसको कंसिडर करने लग जाएंगे फॉर द कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब दूसरी सर्टिफिकेशन अगर पूछे सेफ एजिलिस्ट की, तो बेसिकली उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर एक और टेयर होता है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी जब एक एजाइल टीम होती है, वो स्मॉल टीम्स के अंदर आप एजाइल को प्रैक्टिस कर रहे हो तो कौन सा फ्रेमवर्क है, स्क्रम है, कैनबैन है, XP है, व्हाटसोएवर, लेकिन जो आपका एजाइल है वो स्मॉल टीम्स के लिए कंपैरेटिवली। अब अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, मैं अगर एग्जांपल दूं तो ChatGPT की बात करें, OpenAI उनकी एक प्रोडक्ट थी ChatGPT। अब इसके लिए वो एजाइल तो करना चाहते हैं, लेकिन एजाइल इतनी बड़ी टीम्स के लिए नहीं है, तो उसके लिए दे नीड अ फ्रेमवर्क दैट कैन एक्चुअली मैनेज योर अ टीम ऑफ लाइक 100 to 200 पीपल, यानी कि 100 + 100 समथिंग की एक फिगर होती है। अगर इससे ज़्यादा की अगर आपकी टीम है जो एजाइल पे करना चाह रही है तो उनको आपका सेफ का फ्रेमवर्क जो है वो फॉलो करना चाहिए, यानी कि आपकी पूरी कंपनी की बहुत सारी छोटी छोटी सी एजाइल टीम्स वो मिलके एक डायरेक्शन में काम कर रही होती है, दैट्स व्हाट सेफ इज। और अगर मैं ऑटोमेशन की तरफ जाऊँ, क्योंकि अब दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तो वो आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? ऑटोमेशन आप चाहें तो आप एक सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेशन के अंदर अगर आपका कोई कॉग्निटिव पार्ट है, ठीक है, अक्सर लोगों की, अक्सर कंपनीज की, अक्सर जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनकी परसेप्शन वो AI को जस्ट फॉर द सेक ऑफ बज़वर्ड करते हैं। बिल्कुल ऐसे उनका काम हो सकता है कि सादी ऑटोमेशन से भी हो जाए, AI की ज़रूरत ही ना हो। तो अगर तो सादी ऑटोमेशन है तो फिर आप सिंपल अपनी एजाइल के थ्रू आप उसको बड़ा इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई एक छोटा सा पार्ट भी कॉग्निटिव है तो फिर आपको शायद CPMI के फ्रेमवर्क की तरफ जाना। और अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो उनमें से कौन से आप कुछ नाम किस पर्सपेक्टिव में टूल्स? जैसे IT डिपार्टमेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ, जहाँ आप डाटा वाली फील्ड में अगर हो या डाटा वाली कंपनी के अंदर हो, तो वहाँ पे किस तरह के, यहाँ पे सऊदी अगर देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में अगर टूल्स की बात करें कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कैसे ईज करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं। कुछ टूल्स आपके होते हैं जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, लाइक आपके स्केड्यूल बनाने के लिए, आपकी कोस्टिंग के लिए, एक जिसको हम गैंट चार्ट और आपका प्रोजेक्ट प्लान के लिए, उसके लिए यहाँ पे जो मोस्टली रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम द कस्टमर्स, दैट इज द MS प्रोजेक्ट। MS प्रोजेक्ट पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब दूसरी साइड आ जाती है आपकी टीम मैनेजमेंट के लिए, कि टीम मैनेज कर रहे हैं, उनकी टास्क मैनेजमेंट है, आपने उनकी स्प्रिंट मैनेजमेंट करनी है। अगर आप स्क्रम को फॉलो कर रहे हैं फ्रेमवर्क को, तो उसके लिए आपके पास जो कॉमनली टूल यूज़ होते हैं वो जिरा टॉप ऑफ द लाइन है, क्लिकअप बड़ा यूज़ हो रहा है, ट्यूलिप एक टूल है वो यूज़ हो रहा है। अगेन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करना होता है कि कंपनी का बजट क्या है, क्योंकि हर टूल की अपनी अपनी कॉस्ट है। monday.com यूज़ होता है। देयर आर मैनी टूल्स दैट आर अवेलेबल जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन बात यह कि अगर आपको
टीम मैनेजमेंट की कोर पता है, एजाइल के तमाम प्रिंसिपल्स पता हैं, उसकी वैल्यूज़ पता हैं, तो किसी भी टूल के अंदर आप उसको बड़े इजीली कर सकते हो। टूल्स तो आईटी के लोगों के लिए तो टूल सीखने कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो आप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी इसी तरह के टूल्स हैं। कुछ देखें, आपने दो तरह के काम करना है। एक अपने हाई लेवल प्लान्स बनाने होते हैं, उसके लिए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको फिल इन करके आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन की जो है नीड पूरी करनी है। फिर एक होता है अपने हाई लेवल प्लान देने जिसके थ्रू आप अपनी ट्रैकिंग करोगे अपने कंस्ट्रेंट्स की, कॉस्ट की, टाइम की। तो उसके लिए आप एमएस प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं। और फिर प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए आप जिरा हो गया, अक्सर मैंने ट्रेलो के थ्रू बड़ी जगह पर कंसल्टेंसी दी है, ट्रेलो के थ्रू मैंने पूरी मैनेजमेंट करवाई हुई है, ऑटोमेशन करके बटलर ऑटोमेशन होती हैं उसके अंदर, आप वो कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू। थिंग इज कि आपको प्रैक्टिसेस का पता होना चाहिए, प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए कि मैंने उस टूल के थ्रू इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, मैं अगर कहीं लिंक्डइन पे जाता हूँ या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ यार मुझे लगता है कि एआई ना कुछ ज़्यादा ही बज़वर्ड लेके चल रहा है, ठीक है। इतनी एआई के काम नहीं चल रहा जितना दिखाया जा रहा है। पहली चीज़ उसको किस तरह से आप देखते हो कि सऊदी अरेबिया किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है एआई के ऊपर, स्पेसिफिकली ह्यूमन के ऊपर। आप अगर कोई डिस्कशन करना चाहो वो आप कर सकते हो। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ एआई के अंदर या सऊदी अरेबिया के अंदर किस तरह से आप देख रहे हो, ठीक है। और क्लाउड, यानी कि क्लाउड की इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि डाटा सेंटर मेरा ख्याल यहाँ पे ओपन होने वाले हैं, कुछ ओपन हो चुके हुए हैं, आप भी डाटा वाली कंपनी में ही काम कर रहे हो। और क्लाउड अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे लगता है यहाँ पे विद द टाइम इंक्रीज हो रही है। देखें, सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो कुछ अर्सा पहले तक आपको एआई के अंदर दो ही जाइंट्स नज़र आ रहे थे मेनली। एक था यूएस साइड थी एंड सेकंड वाज द चाइना। बिल्कुल। लेकिन अब सऊदीया भी एक थर्ड उनका एक कंपेटिटर आ चुका है और उस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसकी आप एग्जांपल इस तरह देख लें कि कुछ अर्सा पहले सऊदीया के अंदर दे इनवाइटेड ऑल द बिग पीपल फ्रॉम जाइंट्स जो कि मतलब कि बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पे कर रहे हैं, और सऊदीया भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएस के अंदर। और उसके अंदर ऑब्वियसली एलन मस्क भी था, और उसके बाद ओपन एआई का जो ओनर है वो सैम ऑल्टमैन, वो भी था। सबसे एक्सपेंसिव बिलियन था वो। जो उसकी ऑडियंस थी, जो उसके पार्टिसिपेंट्स थे, वो शायद आप जिस भी वर्ल्ड के टाइकून का नाम ले टेक्नोलॉजी के, वो सारे वहाँ पे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जिस तरह से कोलैबोरेशन चल रही है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ ऑब्वियसली इन्होंने प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया को एक एआई हब बनाया जाए, ठीक है, मिडल ईस्ट का। और अपॉर्चुनिटीज़ तो इंक्रीज हो रही है। और जिस तरह से पीआईएफ ने ह्यूमन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इन्होंने जो जनरेटिव एआई लैपटॉप जो इन्होंने लॉन्च किया, वो एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है और ऑथेंटिसिटी दिखा रहा है कि वाकई कोई काम हो रहा है एआई के अंदर। एनवीडिया की शेयर्स आपने देखा कहाँ से कहाँ पे चले गए। बिल्कुल ऐसा। अब एनवीडिया ने सिर्फ आपके हार्डवेयर पे इन्वेस्टमेंट किया, अब एनवीडिया साथ में सॉल्यूशंस भी लेके आ रहे हैं, एआई सॉल्यूशंस, जो आपको कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं कि आप हार्डवेयर यूज करें हमारे साथ, ये सॉल्यूशन आप वैसे ही साथ में ले लें। सऊदीया जो है, केएसए जो है, वो एआई को बड़ा सीरियसली ले रहा है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बनने जा रहा है टुवर्ड्स द आपकी यूएस और चाइना के हवाले से, क्योंकि बड़ा सीरियसली ले रहे हैं इसको। सेकेंडली आपने बात की कि एआई अब एक बज़वर्ड बन चुका है हमारे एक इन जनरल ओवरऑल। सिर्फ मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान, यूएसए या केएसए की बात नहीं कर रहा। हम लोग शायद ऑटोमेशन को भी कुछ लोग एआई समझ लेते हैं। तो डेट्स व्हाट एक्चुअली जो मैंने अभी सीपीएमआई फ्रेमवर्क की बात की थी, तो वो यही बताता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को देखना है कि सारी ऑटोमेशन से हल हो रही है। अगर तो हो रही है तो यू डोंट नीड द एआई। एआई तब यूज करेंगे जब आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं है, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर नहीं है, तो फिर आप एआई की तरफ जाएं। लेकिन अब आप देखें तो बहुत से ऐसे आपके सॉल्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जिसके अंदर एआई समहाउ पार्ट है, बेशक बहुत स्मॉल सा पार्ट भी है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है, उसके अंदर आपका डिटर्मिनेटिव सॉल्यूशन होता है कि आपका डिटर्मिनेट सॉल्यूशन, आपने उसी को लेके चलना। कोग्निटिव जहाँ पे आपके पास कोई प्रेडिक्टिव चीज़ नहीं है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, डेट इज द कोग्निटिव पार्ट। तो इसका बहुत ज़्यादा बूम है। अच्छा, जब आपकी टेक्नोलॉजी की बात आएगी, एआई की बात आएगी, तो आपका हार्डवेयर भी चाहिए। अब हार्डवेयर सॉल्यूशंस आपके ऑन प्रेम से, आप लोग क्योंकि ऑन प्रेम की मेंटेनेंस जो है,
मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ए क्लाउड को बात करें तो क्लाउड की नीड तो अल्टीमेटली इंक्रीज हो रही है, और अब आपके क्लाउड सोल्यूशन जो है वो नेटिवली एआई को सपोर्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशंस के फॉर्म में उनके अंदर ऐसी आपको एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं कि जो नेटिव एआई फ्रेंडली हैं। तो क्लाउड की डिमांड तो डेफिनेटली, अगर एआई बूम पे है तो टेक्नोलॉजी आपकी सब चीज़ें ही जो है उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और उनकी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा क्लाउड प्रेफर किया जाता है, या ज़्यादातर डाटा ऑन प्रेमिसेस होता है सऊदी अरबिया? सऊदी अरेबिया के अंदर ऑन प्रेम काफ़ी ज़्यादा अभी इन है। उसकी वजह ये है क्योंकि डाटा की यहाँ पे सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मैटर करती है। तो बहुत सी जगहों पर बहुत सी कंपनीज जो हैं वो ऑन प्रेम सोल्यूशन को ही, लेकिन अब ऑन प्रेम के ऊपर भी आप क्लाउड लगा सकते हो। आपके क्लाउड सॉल्यूशन जो होते हैं, अब ऐसा नहीं कि क्लाउड हमेशा जीसीपी का ही होगा या AWS का ही होगा या Azure का ही होगा। आपका ऑन प्रेम क्लाउड सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका मतलब है आपने ऑन प्रेम क्लाउड लगाया है जिसमें आपका डाटा एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर है, सिक्योर है, कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आप क्लाउड वाले ही, यानी कि IaaS जो आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर, या PaaS जो आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दे रहे हो, SaaS सॉल्यूशन है, तो वो अपने क्लाउड पे बना रहे हो। क्लाउड जो है अब टेक्नोलॉजी का, आपके इंफ्रा का नेक्स्ट फ्यूचर, बल्कि फ्यूचर ही शायद प्रेजेंट ही कहेंगे आप इसको। तो क्लाउड की तो डिमांड है। अच्छा, जो आपके पब्लिक क्लाउड्स हैं उसके अंदर यहाँ पर Azure टॉप ऑफ द लाइन है, उसके अलावा GCP पे काफ़ी काम हो रहा है, और अब तो अलीबाबा क्लाउड पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये 3 क्लाउड के टॉप ऑफ द लिस्ट है। AWS भी यूज होता है, अगेन ये डिपेंड करता है कंपनी की डायरेक्शन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या है, और उनके पास कॉम्पिटेंसी क्या है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट STC क्लाउड जो उन्होंने मेरे लिए लॉन्च किया है, हवाला के साथ कोई पार्टनरशिप है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। और मेरा ख्याल है अब ये आपने नहीं सोचना कि मतलब आप स्पेसिफिकली एक ही क्लाउड पे काम करो, मल्टी क्लाउड पे काम करो, ठीक है। आपको मल्टीपल क्लाउड पे अपॉर्चुनिटी वो काम आना चाहिए, ताकि उस तरह से आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सको। एंड जो क्लाउड वाले बंदे, दे आर मेकिंग अ लॉट हियर इन सऊदी अरेबिया। हाँ, बहुत अच्छी सैलरीज पे हैं। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, देखें यहाँ पे जो भी चीज़ डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में, वो आपके सऊदी कल्चर के मुताबिक हो रही है। ह्यूमन जो है, हाउ इट्स डिफरेंट विद ChatGPT। भाई ChatGPT भी एक LLM, उसका LLM नहीं है, अगर देखें मेनली जिसका यूज़ है उसका, या एजेंट्स, ह्यूमन के अंदर भी सेम है, लेकिन ह्यूमन जो है वो KSA के एक्चुअली एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली या आप कल्चर फ्रेंडली कह सकते हैं, KSA के मुताबिक बना है। इसी तरह जो STC क्लाउड है, ये भी KSA की, यहाँ पे एक जो बाउंड्री है, उनके फ्रेमवर्क की सऊदी बाउंड्री जो है, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी और हर कंट्री की ये नीड होती है अपने डाटे को कॉन्फिडेंशियल रखना, सिक्योर रखना, और उसके लिए कंट्रीज जो हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, और यही उनके इनिशिएटिव डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पर आपने ह्यूमन की बात की, तो ह्यूमन ने स्पेसिफिकली जो अपने मॉडल्स ट्रेन किया वो अरेबिक डाटा के ऊपर किया, एग्जैक्टली, जो कि दे आर बीटिंग इवन ChatGPT। ठीक है। तो जिस तरह से वो मतलब कि डाटा को लेके उन्होंने अपना ह्यूमन चैट निकाला, उस तरह से आंसर मैंने यहाँ पे सऊदी से पूछा करते, जिस तरह से ह्यूमन चैट आंसर देता ना मेरे अरबिक में, उस तरह से ChatGPT भी नहीं देता। ChatGPT आपकी ट्रांसलेशन जो है वो बुकिश नॉलेज के मुताबिक कर रहा है। यहाँ पे जो ह्यूमन जो कर रहा है वो आपके जिसको आप कहते हैं स्ट्रीट लैंग्वेज कह लें, या आई डोंट नो इसका नाम क्या होता है, बहरहाल यानी कि वो उनके कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। तो आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? आई थिंक आई हैव कवर ऑल द क्वेश्चंस। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ मैंने स्किप की है, और आई थिंक इट्स पुटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दिस पॉडकास्ट, आई थिंक सो। बाकी इनके कमेंट्स पे डिपेंड करता है, बाकी जिस तरह से आप लोग आपको फॉलो करते हैं आपके चैनल के ऊपर, ओबियसली मैं हमेशा यही कहता हूँ यार, आप जो बंदा इतनी वैल्यू ऐड कर रहा है, ओबियसली मैं एज अगर टेक्निकल पार्ट में होता मैं ये सोचता कि यार मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मूव कर जाना चाहिए, तो ओबियसली डेफिनेटली आई विल सपोर्ट पाकिस्तानी है। जैसे डेवलप्स मॉल भी है, वो डेवलप्स के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, नो वन स्पॉटिंग है, ठीक है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो PMI के अंदर, मेरा ख्याल फर्स्ट है जो इतना प्रोफेशनली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, और जिस तरह से सऊदी अरेबिया की मार्केट ग्रो कर रही है, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उसी तरह रिलेट कर रही है, ठीक है। जो चीज़ें आप मुझे नहीं पता कि आप किस तरह का कंटेंट मजीद आगे अपलोड करोगे, आप बता सकते हो। मेरा बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड ही कंटेंट है, और मेरा चैनल पे मैं रिसोर्स पर्सन
यानी आई एम अ रिसोर्स पर्सन जो आपके लिए रिसोर्सफुल है किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए। और मेरा ये मानना है कि जब आपसे कोई चीज़ सीखता है ना तो वो सदका जारी है। बिल्कुल। मेरे से अक्सर लोग मेरे चैनल के थ्रू कॉन्टैक्ट करके मेरे से अपना कैरियर पाथ डिस्कस कर रहे होते हैं, Right. और आई ऑलवेज स्पीक विद देम, आई ऑलवेज गिव देम द बेस्ट ऑफ माय एडवाइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा एक एडवाइस के तौर पर टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। मार्केट बहुत बड़ी है, Right. मार्केट के अंदर बहुत गैप है। Right. आपका स्किल सेट क्या उस गैप को कवर करने के लिए एनफ है? क्या आप इस मार्केट को कंप्लीट कर सकते हो? तो अगर तो आपके पास आप अपनी फील्ड के गुरु हो, यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहे हो, तो ये मार्केट बहुत रिवार्डिंग है। लेकिन अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज काम कर रहे हो और वो उसमें पैशन नहीं है आपका, तो फिर शायद ये मार्केट आपके लिए रिवार्डिंग नहीं है, आप हमेशा कंप्लेनिंग स्टेज में रहोगे। Thank you so much. Thank you so much. It's a pleasure for me to have you. It's likewise, it's a pleasure for being here with you। और आपसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत सी बातें हुई और बड़ी एक अच्छी कन्वर्सेशन डिस्कशन रही जो शायद आपके ऑडियंस के लिए शायद फ़ायदेमंद रहे। आई होप सो। Okay. Thank you so much. Don't forget to subscribe. Maassalam.